हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक के बाद अब बारी है पैलियोलिथिक एज के एक फाइनल चैप्टर की, जिसका नाम है अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल। ये दौर चला करीब 40,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। और इस दौर का हीरो कौन था, क्या आप जानते हैं? हम लोग यानी होमोसेपियंस, या कहा जाए आधुनिक मानव। अब पूरी तरीके से हमारी एंट्री हो चुकी थी। हालांकि मिडिल पैलियोलिथिक एज में ही होमोसेपियंस आना शुरू हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से अपर पैलियोलिथिक एज में वो छाए रहे। तो इस दौर के सारे बड़े बदलाव हमारे पूर्वजों की ही देन है। जो क्लाइमेट की अगर बात करें तो इस समय बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। सोचिए क्या, आइस एज जो लाखों सालों से चली आ रही थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। मतलब उसका आखिरी फेज चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मौसम अब पहले से गर्म होना शुरू हो गया था और नमी होना शुरू हो गई थी। तो हॉट और ह्यूमिडिटी वाला मौसम होना शुरू हो गया था। यही तो कारण है राजस्थान के कुछ इलाके, स्पेशली जो थार वाले इलाके हैं, यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दिए थे क्योंकि सूखा पड़ गया था यहाँ पर। इन इलाकों में पहले मिडिल लोअर में जो लोग थे वो रहा करते थे, लेकिन अब मौसम चेंज होने के कारण यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दिए थे। तो इस बदलते माहौल में होमोसेपियंस ने क्या कमाल करके दिखाया। देखिए, असली कमाल तो उन्होंने किया टूल्स टेक्नोलॉजी में और कल्चर में। बात करें टूल्स टेक्नोलॉजी की तो औजारों में क्या क्रांति लाई उन्होंने। तो सबसे बड़ी क्रांति आप कह सकते हैं ब्लेड टेक्नोलॉजी का आगमन। सोचिए, पत्थर के वो पतले लंबे समांतर धारों वाले ब्लेड जिनकी जो लंबाई है उनकी चौड़ाई से कम दोगुनी होती थी, ये पहले से भी ज़्यादा शार्प हो गए। पहले वाले जो औजार थे उनसे ज़्यादा ये शार्प थे, उनसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करते थे। और सिर्फ ब्लेड ही नहीं, कुछ नए स्पेशलाइज्ड टूल भी इस दौर में सामने आ गए, जैसे ब्यूरिन। ये छेनी जैसा आपको दिखाई देगा औजार। शायद इसका इस्तेमाल ये हड्डी, सींग या लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए या खांचा जो खींचने के लिए उपयोग किया करते होंगे। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर पता क्या हुआ? अब औजार सिर्फ पत्थर से नहीं बन रहे थे। अब इंसान ने औजारों को हड्डियों से, सींग से और हाथी के दांत से भी बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक साक्ष्य मिले हैं आंध्र प्रदेश के कुरनूल केव से। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर बोन्स बनाने की फैक्ट्री उन्होंने खोल रखी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हथियार मिले हैं जो बोन्स टेक्नोलॉजी से बने हैं, जैसे सुई, हारपून और भी अन्य बोन टूल्स। इसके अलावा क्या चेंज हुआ यहाँ पर? इंसानों का एनिमल से रिश्ता बदलना शुरू हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आता है बेलन वैली से, उत्तर प्रदेश की जो बेलन वैली है। यहाँ से हमें भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये यहाँ के नेचुरल हैबिटेट नहीं थे। मतलब इनका कहना यह है कि ये जो अवशेष मिले हैं ना, ये प्राकृतिक रूप से यहाँ नहीं रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान इन्हें कहीं और से उठाकर यहाँ लेकर आया हो। इससे क्या इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है? इससे शायद यही क्लू मिलता है कि इंसान का जानवरों के साथ रिश्ता चेंज हो रहा था। हालांकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये तो शुरू होगा नियोलिथिक एज में अच्छे से, लेकिन यहाँ पर यह साक्ष्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इंसान ने जानवरों को कंट्रोल या मैनेज करना शुरू कर दिया रहा होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साक्ष्य नियोलिथिक एज में मिलेंगे आपको, नवपाषाण काल में। इसके अलावा आर्ट और क्रिएटिविटी में भी ह्यूमन यहाँ पर आगे हो गया था। इस दौर में जो मानव कलात्मकता है ना, वो भी धीरे धीरे उभरने लग गई थी। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में जो पाटन जगह है, यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। हैरान हो रहे हैं? जी हाँ, एक ज़माना ऐसा था भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। यहाँ जो अंडे के छिलके मिले हैं ना, कई अंडे के छिलके ऐसे मिले हैं जिन पर कुछ ना कुछ डिजाइन बना हो, और कई मनके और गहने ऐसे मिले हैं जिनको इन छिलकों का यूज़ करके बनाया गया हो। तो सोचिए, उस समय भी इंसान सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच रहा था,
बल्कि सजावट और सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में भी सोच रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये फैशन कॉन्शियसनेस की शुरुआती झलक मिल रही है। अब भीमबेटका जो गुफाएं हैं, जो तीनों फेज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ मानव का तो स्पेशली ये फेवरेट जगह थी। अब यहाँ के जो मानव थे जो अपर पैलियोलिथिक एज में पाए जा रहे थे, उन्होंने भीमबेटका की गुफाओं पर चित्रकला करना शुरू कर दिया था, ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया था, वो भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? तो ये सब ये दर्शाता है कि अपर पैलियोलिथिक एज केवल पत्थर और औजारों का नहीं था, बल्कि मानव की फीलिंग्स, मानव की सेंसिटिविटी का भी एक युग। अब मैं प्रश्न पूछूं, मानव इस समय रहते कहाँ थे? तो वही अपना पुराना ठिकाना, जो गुफाओं और जो प्राकृतिक शेल्टर है, वहीं पर मानव रहा करता था। भीमबेटका तो जैसे इनका परमानेंट एड्रेस ही बन गया हो। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया तीनों पैलियोलिथिक फेज़ के लोग रहा करते थे। इसके अलावा बेलन वैली उत्तर प्रदेश की, सोहन वैली पाकिस्तान की, ये तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं जो मैंने बता दी, जहाँ पर हड्डी के बहुत सारे औजार मिले हैं, और छोटा नागपुर पठार के कई क्षेत्र जो स्पेशली झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं, और कई अन्य क्षेत्र जैसे गुजरात में कुछ क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र, अभी हमने बात की महाराष्ट्र के पाटन की, और कश्मीर वैली के कुछ हिस्से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास का कुछ हिस्सा, ये सब इम्पोर्टेंट जगह थी अपर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड। तो ऐसा कहते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें लगभग 550 से भी ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, स्थल मिले हैं जो अपर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड हैं। अब मानव का जीवन कैसे निर्वाह हो रहा था? मानव इस समय भी हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहा था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के औजार उसको मिल गए हैं, तो जो हंटिंग है और भी अच्छी तरीके से और भी इफ़िशिएंट तरीके से कर सकता था। अब शिकार करने में उसे डर लगना कम हो गया था, क्योंकि उसके पास औजार अब बहुत अच्छे से उपलब्ध हो चुके थे। तो ये पढ़ा आपने अपर पैलियोलिथिक एज। अगर मैं आपसे पूछूं अपर पैलियोलिथिक एज क्या था, तो आप यही बताएंगे, ये था होमो सेपियंस का दौर, ये था बदलते मौसम का दौर, ये था ब्लेड, ब्यूरिन और बोन टूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी का दौर, ये था कला और क्रिएटिविटी की पहली झलक का दौर, और यही था पैलियोलिथिक एज का अंत। और इसके बाद मेसोलिथिक एज हम बहुत ही रोमांचक ढंग से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है अपर पैलियोलिथिक एज का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो पूछने में झिझकना मत। मिलते हैं अगले सेशन में, जब हम मेसोलिथिक एज की दुनिया में कदम रखेंगे। थैंक यू।